अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था और अब जो है इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ग्राफ के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या है। ग्राफ टेल अस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ग्राफ जो है हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बताता है। फॉर एग्जांपल आपने 10th की फिज़िक्स में ओहम्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था। जो ग्राफ था ओहम लॉ का वो बना था वोल्टेज और करंट के दरमियान। जो वोल्टेज था वो एक्स एक्सिस पर था, जो करंट था वो वाई एक्सिस पर था। तो उसने भी यही बताया। हमें क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ को बताता है, रिलेशन को बताता है। ठीक है, कि आया कि स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड है, कैसा है। जो एक्स एक्सिस होता है ग्राफ में उसको बोलते हैं एब्सिसा। जो वाई एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इसमें हम बात करेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। अगर एरिया अंडर द ग्राफ होगा तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अगर स्लोप ऑफ ग्राफ की हम बात करेंगे तो इनका डिवीजन होगा, वाई एक्सिस को हम डिवाइड करेंगे एक्स एक्सिस पर। ये था ग्राफ के बारे में। हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होता है। एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एरिया जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। जो स्लोप होती है वो होता है वाई डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब कहते हैं बेसिस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। इसमें हम वही बात कि हम इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, स्लोप और एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप को आप डिफाइन करेंगे, देन आपको उसका कंसेप्ट समझ आएगा। आपके पास स्लोप तीन तरह की होगी, कांस्टेंट स्लोप, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप दो बातों को डिस्कस करेंगे, नंबर 1 स्लोप को, नंबर 2 एरिया को। स्लोप के बिहेवियर बता रहा है, कांस्टेंट स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। और एरिया में कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप को डिफाइन करते हैं। स्लोप जो है ये है राइज ओवर रन। स्लोप की डेफिनेशन है राइज ओवर रन। क्या मतलब, राइज ओवर रन का मतलब, राइज का मतलब कि आप कितना ऊपर, रन और कितना आगे। स्लोप राइज ओवर रन, राइज का मतलब कि आप कितना ऊपर जा रहे हैं, रन आप कितना आगे जा रहे हैं। जब आप स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो एक्चुअली आप बुलंदी के साथ साथ आप आगे की तरफ भी जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्लोप में जो है कुछ बातें आपने एज इट इज़ याद रखनी होती हैं। अगर आपको लाइन में कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा, यानी कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो क्या होगा, यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ कांस्टेंट स्लोप। ये डेफिनेशन आपको डायग्राम नजर आ रही है। आपने कहा स्लोप क्या है, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। अगर आपको लाइन में कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको लाइन में कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये है कांस्टेंट स्लोप। ये क्या है, कांस्टेंट स्लोप। एक्स वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेलोसिटी को, एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं टाइम को। ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन है, ग्राफिकल रिलेशन, ये है कि स्लोप जो है कांस्टेंट है बिकॉज हमें लाइन में कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इक्वल v ओवर टी। अंडरस्टूड बात है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट स्लोप मिली। हमारा पहला केस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे केस की तरफ जाते हैं कि स्लोप जो है कब इंक्रीजिंग होगी और ऑनवर्ड कब डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग स्लोप की। आपने कोई ऐसी कर्व देखी कि उस कर्व में आपको समझ नहीं आ रही कि स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये नज़र आ रहा है आपको, और इस नीचे वाली भी। यहाँ आपको समझ नहीं आ रही कि ये कर्व जो है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आप क्या करेंगे, आप छोटे छोटे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। इधर भी ड्रॉ किए हैं, इधर भी। टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट को ऑब्जर्व करना है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता जा रहा है। ये देखें जरा, ये हॉरिजॉन्टल से
क्या होता जा रहा है, वर्टिकल। मतलब क्या, मतलब कि बुलंदी क्या है, मुसलसल इंक्रीज हो रही है। क्या बताया आपने, ऐसी स्लोप देखी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आप क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, कहाँ से, हॉरिजेंटल से, यानी कि एक्स एक्सिस से। अगर तो ये मुसलसल इंक्रीजिंग है, मतलब कि एक्स से मुसलसल वाई की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, बुलंदी मुसलसल बढ़ रही है। जब बुलंदी मुसलसल बढ़ रही है तो क्या होगा, पहले की निस्बत ये होगा कि बुलंदी बढ़ती जा रही है, पहले की निस्बत स्लोप इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग स्लोप की डायग्राम है, ये भी आपने ओम के कानून में पढ़ी थी। फिर वही बात, यहाँ वेलोसिटी है वाई पर और एक्स पर क्या है, टाइम है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v ओवर टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, v ओवर टी, मतलब कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर आपको ऐसा ग्राफ नज़र आए जिसमें स्टार्ट में तो बुलंदी ज़्यादा है लेकिन स्लोली ये बुलंदी डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या बिहेवियर होगा। अच्छा, यहाँ पर ये स्लोप आप देखें, मैंने अभी बताया कि पहले तो उसकी बुलंदी क्या थी, ज़्यादा थी, और ग्रेजुअली क्या होती गई है, कम होती गई है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। फिर वही बात कि वाई एक्सिस पर आपने लिया हुआ है वेलोसिटी को और एक्स एक्सिस पर आपने लिया हुआ है टाइम को, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। कांस्टेंट स्लोप कब होगी और इंक्रीजिंग स्लोप क्या है और डिक्रीजिंग स्लोप क्या है। कांस्टेंट स्लोप में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इंक्रीजिंग में एक्सेलरेशन जो था वो इंक्रीज हो रहा था और डिक्रीजिंग में जो एक्सेलरेशन था वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर एरिया कब होता है और ट्राईएंगुलर एरिया कब होता है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये रेक्टेंगुलर एरिया है, यहाँ पर ये बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रेक्टेंगुलर शेप भी बन सकती है जो कि आपको नज़र आ रहा है, और ट्राईएंगल शेप भी बन सकती है, ये वाली, ठीक है। अगर एरिया वाइज आपने याद रखना है तो ये याद रखना है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि वेलोसिटी जो है मल्टीप्लाई हो रही है टाइम के साथ। यहाँ पर आप फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल। आप क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, इसमें ना वो कहते हैं कि क्या बिहेवियर है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा s इक्वल वी मल्टीप्लाई टी। मैंने आपको भी बताया कि v मल्टीप्लाई टी जो है ये क्या है, एरिया है, ठीक है। और इससे आप क्या फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस क्या होगा, s इक्वल वी मल्टीप्लाई टी, s इक्वल वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो उसके बाद कहता है अगर आप मूव कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, यहाँ आप मूव करें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, रिमेंबर दैट ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यानी कि आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस, आप क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस किसके ज़रिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ज़रिए, बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर क्या बिहेवियर है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है बच्चे, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। देन आपको डिस्टेंस मिला s इक्वल वी मल्टीप्लाई टी। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन क्या है जनाब, कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या बिहेवियर है। ग्राफ यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन, आपको कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा, तो जो डिस्टेंस मूव करेगा बॉडी वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राईएंगल के। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राईएंगल, ठीक है। अच्छा, फिर होगा क्या, फिर वही बात आपको मैंने अभी बताया, आपने क्या याद रखना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं s इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका फार्मूला होता है। s इक्वल डिस्टेंस इक्वल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये किसका फार्मूला है, ट्राइंगल का फार्मूला है, ट्राइंगल के एरिया का। s इक्वल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जनाब बेस में आपके पास क्या होती है, हमेशा टाइम होता है, और हाइट पर यानी कि वाई एक्सिस पर आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी। तो फार्मूला क्या बन गया, s इक्वल 1/2 vt, s इक्वल 1/2 vt। समझ आइए यहाँ तक बात की। दोबारा एक बार देख लें अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दो बिहेवियर, कांस्टेंट वेलोसिटी का बिहेवियर और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बिहेवियर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर लिया था, प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था, और अब जो है इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ग्राफ के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या है।
ग्राफ टेल अस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ग्राफ जो है हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बताता है। फॉर एग्जांपल आपने 10th की फिज़िक्स में ओहम्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था। जो ग्राफ था ओहम लॉ का वो बना था वोल्टेज और करंट के दरमियान। जो वोल्टेज था वो एक्स एक्सिस पर था, जो करंट था वो वाई एक्सिस पर था। तो उसने भी यही बताया। हमें क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ को बताता है, रिलेशन को बताता है। ठीक है, कि आया कि स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड है, कैसा है। जो एक्स एक्सिस होता है ग्राफ में उसको बोलते हैं एब्सिसा। जो वाई एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इसमें हम बात करेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। अगर एरिया अंडर द ग्राफ होगा तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अगर स्लोप ऑफ ग्राफ की हम बात करेंगे तो इनका डिवीजन होगा, वाई एक्सिस को हम डिवाइड करेंगे एक्स एक्सिस पर। ये था ग्राफ के बारे में। हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होता है। एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एरिया जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। जो स्लोप होती है वो होता है वाई डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब कहते हैं बेसिस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। इसमें हम वही बात कि हम इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, स्लोप और एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप को आप डिफाइन करेंगे, देन आपको उसका कंसेप्ट समझ आएगा। आपके पास स्लोप तीन तरह की होगी, कांस्टेंट स्लोप, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप दो बातों को डिस्कस करेंगे, नंबर 1 स्लोप को, नंबर 2 एरिया को। स्लोप के बिहेवियर बता रहा है, कांस्टेंट स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। और एरिया में कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप को डिफाइन करते हैं। स्लोप जो है ये है राइज ओवर रन। स्लोप की डेफिनेशन है राइज ओवर रन। क्या मतलब, राइज ओवर रन का मतलब, राइज का मतलब कि आप कितना ऊपर, रन और कितना आगे। स्लोप राइज ओवर रन, राइज का मतलब कि आप कितना ऊपर जा रहे हैं, रन आप कितना आगे जा रहे हैं। जब आप स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो एक्चुअली आप बुलंदी के साथ साथ आप आगे की तरफ भी जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्लोप में जो है कुछ बातें आपने एज इट इज़ याद रखनी होती हैं। अगर आपको लाइन में कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा, यानी कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो क्या होगा, यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ कांस्टेंट स्लोप। ये डेफिनेशन आपको डायग्राम नजर आ रही है। आपने कहा स्लोप क्या है, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। अगर आपको लाइन में कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको लाइन में कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये है कांस्टेंट स्लोप। ये क्या है, कांस्टेंट स्लोप। एक्स वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेलोसिटी को, एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं टाइम को। ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन है, ग्राफिकल रिलेशन, ये है कि स्लोप जो है कांस्टेंट है बिकॉज हमें लाइन में कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है A = v/t। अंडरस्टूड बात है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट स्लोप मिली। हमारा पहला केस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे केस की तरफ जाते हैं कि स्लोप जो है कब इंक्रीजिंग होगी और ऑनवर्ड कब डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग स्लोप की। आपने कोई ऐसी कर्व देखी कि उस कर्व में आपको समझ नहीं आ रही कि स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये नज़र आ रहा है आपको, और इससे नीचे वाली भी। यहाँ आपको समझ नहीं आ रही कि ये कर्व जो है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आप क्या करेंगे, आप छोटे छोटे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। इधर भी ड्रॉ किए, इधर भी। टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट को ऑब्जर्व करना है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता जा रहा है। ये देखें जरा, ये हॉरिजॉन्टल से क्या होता जा रहा है, वर्टिकल। मतलब क्या, मतलब कि बुलंदी क्या है, मुसलसल इंक्रीज हो रही है। क्या बताया, आपने ऐसी स्लोप देखी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आप क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, यानी कि एक्स एक्सिस से। अगर तो ये मुसलसल इंक्रीजिंग है, मतलब कि एक्स से मुसलसल वाई की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, बुलंदी मुसलसल बढ़ रही है। जब बुलंदी मुसलसल बढ़ रही है तो क्या होगा, पहले की निस्बत ये होगा कि बुलंदी बढ़ती जा रही है, पहले की निस्बत स्लोप इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग स्लोप की डायग्राम है, ये भी आपने ओम के कानून में पढ़ी थी। फिर वही बात, यहाँ वेलोसिटी है वाई पर और एक्स पर क्या है, टाइम है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t। एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t, मतलब कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सिमिलरली
अगर आपको ऐसा ग्राफ नज़र आए जिसमें स्टार्ट में तो बुलंदी ज़्यादा है लेकिन स्लोली ये बुलंदी डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या बिहेवियर होगा? अच्छा, यहाँ पर ये स्लोप आप देखें, मैंने अभी बताया कि पहले तो उसकी बुलंदी क्या थी, ज़्यादा थी, और ग्रेजुअली क्या होती गई है, कम होती गई है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। फिर वही बात कि वाई एक्सिस पर आपने लिया हुआ है वेलोसिटी को और एक्स एक्सिस पर आपने लिया हुआ है टाइम को, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई? कांस्टेंट स्लोप कब होगी और इंक्रीजिंग स्लोप क्या है और डिक्रीजिंग स्लोप क्या है। कांस्टेंट स्लोप में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इंक्रीजिंग में एक्सेलरेशन जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था और डिक्रीजिंग में जो एक्सेलरेशन था वो डिक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर एरिया कब होता है और ट्राईएंगुलर एरिया कब होता है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये रेक्टेंगुलर एरिया है, यहाँ पर ये बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रेक्टेंगुलर शेप भी बन सकती है जो कि आपको नज़र आ रहा है, और ट्राईएंगल शेप भी बन सकती है, ये वाली, ठीक है। अगर एरिया वाइज आपने याद रखना है तो ये याद रखना है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि वेलोसिटी जो है मल्टीप्लाई हो रही है टाइम के साथ। यहाँ पर आप फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल। आप क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, इसमें ना वो कहता है कि क्या बिहेवियर है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा s इक्वल वी मल्टीप्लाई टी। मैंने आपको भी बताया कि v मल्टीप्लाई टी जो है ये क्या है, एरिया है, ठीक है। और इससे आप क्या फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस क्या होगा, s इक्वल वी मल्टीप्लाई टी, s इक्वल वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो उसके बाद कहता है अगर आप मूव कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, यहाँ आप मूव करें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, रिमेंबर दैट ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यानी कि आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस, आप क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस किसके ज़रिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ज़रिए, बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर क्या बिहेवियर है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है बच्चे, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। देन आपको डिस्टेंस मिला s इक्वल वी मल्टीप्लाई टी। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन क्या है जनाब, कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या बिहेवियर है। ग्राफ यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन, आपको कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा। तो जो डिस्टेंस मूव करेगा बॉडी वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राईएंगल के। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राईएंगल, ठीक है। अच्छा, फिर होगा क्या, फिर वही बात आपको मैंने अभी बताया, आपने क्या याद रखना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं s इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका फार्मूला होता है। s इक्वल डिस्टेंस इक्वल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये किसका फार्मूला है, ट्राइंगल का फार्मूला है, ट्राइंगल के एरिया का। s इक्वल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जनाब बेस में आपके पास क्या होती है, हमेशा टाइम होता है, और हाइट पर यानी कि वाई एक्सिस पर आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी। तो फार्मूला क्या बन गया, s इक्वल 1/2 वी.टी, s इक्वल 1/2 वी.टी। समझ आइए यहाँ तक बात की। दोबारा एक बार देख लें अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दो बिहेवियर, कांस्टेंट वेलोसिटी का बिहेवियर और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बिहेवियर।